देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के दौरान हम लोगों से लगभग 40-50 क्वेश्चन पूछते थे। इन 40-50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा होता था जिसको सुनने के बाद लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते थे और लोग बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत आशा और उम्मीद भरी नजरों से हमारी तरफ देखते थे। वो एक क्वेश्चन था, डू यू लूज हेयर्स? क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? हम जितने भी लोगों से मिले उसमें से हर दूसरा इंसान का जवाब होता था, यस, आई एम लूजिंग माई हेयर्स। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर बात किया जाए। आगे हम बात करेंगे कि हेयर फॉल का रूट कॉज क्या है, आखिर क्यों इस समय लोगों के बाल झड़ रहे हैं, क्यों एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। फिर हम बात करेंगे आयुर्वेद और योग के ऊपर कि योग में जो आसन होते हैं, जो प्राणायाम होते हैं, उसमें से कौन कौन से आसन और कौन कौन से प्राणायाम हेयर फॉल को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि आयुर्वेद की जो संहिताएं हैं वो हेयर फॉल के बारे में क्या कहती हैं और कैसे संहिताओं में लिखी बातों को अपनाकर हम हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेयर फॉल के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं। देखिए, वैसे तो हेयर फॉल के लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि हेयर फॉल के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, पुअर डाइट, हार्मोनल इंबैलेंस, हार्ड वाटर, पॉल्यूटेंट्स, नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक न होना, साथ ही साथ जेनेटिक फैक्टर्स। लेकिन यदि हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो इन सारे फैक्टर्स को हम सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जेनेटिक फैक्टर्स को अलग कर लेते हैं। आयुर्वेद में जेनेटिक फैक्टर मतलब कि पितृज भाव, यानी कि हमारे बालों की जो भी क्वालिटी है वो हमारे पिता से हमारे अंदर आती है। दैट इज वन कैटेगरी, दैट इज जेनेटिक फैक्टर। बाकी जो दूसरी कैटेगरी है वो है हमारा आहार विहार, या फिर कह सकते हैं हमारी दिनचर्या, या फिर हमारी लाइफ स्टाइल। हेयर फॉल के लिए जितने भी फैक्टर्स मैंने वीडियो की शुरुआत में काउंट करवाए, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइफ स्टाइल, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ दिनचर्या, आहार विहार। यदि हम अपनी दिनचर्या या फिर अपना आहार विहार, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कर लेते हैं तो हमारे हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो अपने आप कंप्रोमाइज हो जाते हैं, वो अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, यदि आप अपनी दिनचर्या में मेरे द्वारा बताए इन 3 आसन और 3 प्राणायाम को सम्मिलित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हेयर फॉल प्रिवेंट करने में हेल्प मिलेगी। ये स्पेसिफिक आसन और प्राणायाम आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे आपकी हेयर्स की रूट को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं, बिकॉज ब्लड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑक्सीजन। तो आइए अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से 3 आसन और कौन कौन से 3 प्राणायाम है। सबसे पहला अधोमुख श्वान आसन, दूसरा सर्वांग आसन और तीसरा शीर्षासन। अब हम बात करते हैं 3 स्पेसिफिक प्राणायाम की। तो सबसे पहला अनुलोम विलोम प्राणायाम, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम और तीसरा भ्रामरी प्राणायाम। यदि आप इन 3 आसन और 3 प्राणायाम को रोज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हेयर फॉल प्रिवेंट करने में मदद मिलेगी। पर ध्यान रहे, इन आसन और प्राणायाम को आप अर्ली मॉर्निंग में ही करने का प्रयास करें। हेयर फॉल प्रिवेंट करने के लिए आसन और प्राणायाम के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करेंगे कुछ फूड्स के बारे में, कुछ सुपर फूड्स के बारे में जो हेयर फॉल प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आंवला। दोस्तों, हेयर लॉस प्रिवेंट करने के लिए आंवला से बेहतर कोई फूड हो ही नहीं सकता। आयुर्वेद में आंवला को जितना ग्लोरीफाई किया गया है, जितनी इसकी प्रशंसा की गई है, उतना किसी दूसरे फ्रूट की नहीं की गई है। इसलिए यदि हम रेगुलर 1 या 2 आंवला का सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर हेयर लॉस में हमें फायदा मिलेगा। आंवला में एक अच्छी बात यह होती है कि आंवला को हम किसी भी समय खा सकते हैं। खाने के पहले भी खा सकते हैं, खाने के दौरान भी खा सकते हैं और खाने के बाद भी इसका सेवन कर सकते हैं। आंवला के बाद दूसरे नंबर पे आता है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में हेल्दी फैट होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हेयर फॉल प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ फूड्स की, अनहेल्दी फूड्स की, जो हमें हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। इसमें आता है रिफाइंड शुगर, जंक फूड, फास्ट फूड और सैचुरेटेड फैट। इन सारे फूड्स को हर हाल में हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के, या फिर कह सकते हैं इस हेयर फॉल सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है नासा ही सिरसो द्वारम, यानी कि नस्य कर्म इज द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज एबव द क्लेविकल। यानी हमारे क्लेविकल के ऊपर जितने भी रोग होते हैं उनके लिए नस्य कर्म बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। साथ ही साथ चरक संहिता में कहा गया है न च केसाह प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः, यानी कि जो लोग विधि पूर्वक नस्य का सेवन करते हैं ऐसे लोगों के बाल बिना समय के झड़ते नहीं है, साथ ही साथ बिना समय के सफेद नहीं होते हैं, अभी तो विशेष रूप से उनके बाल बढ़ते हैं। नस्य कर्म करने के लिए प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग हम रेगुलर कर सकते हैं, सुबह और शाम। इसके लिए हमें अपने दोनों नॉस्ट्रिल में 2-2 बूंद अणु तेल का प्रयोग करना होता है।
बस ध्यान रहे, जिस दिन आकाश में बादल हो या फिर मौसम साफ न हो, उस दिन नस्य कर्म का प्रयोग नहीं करना। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अंतिम सेगमेंट के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद में कितनी सुंदर तरीके से कहा गया है, न खालित्यम न पालित्यम न केसाह प्रबदन्ति च। यानी कि जो लोग रेगुलर अपने सिर पर तेल धारण करते हैं, उन्हें न खालित्यम यानी कि उन्हें गंजापन नहीं होता, न पालित्यम यानी कि उनके बाल बिना समय के सफेद नहीं होते, न केसाह प्रबदन्ति च यानी कि बिना समय के उनके बाल झड़ते नहीं है। इसीलिए हेयर फॉल प्रिवेंट करने के लिए हमें रेगुलर अपने सिर पर तेल धारण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उस तेल की बात नहीं हो रही जो कंपनियां बाहर सेल कर रही है मार्केट में। यहाँ पे उस तेल की बात हो रही है जो कि घर पर आयुर्वेदिक विधि से, आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके जिसका निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने हेयर फॉल के सारे पहलुओं के ऊपर डिटेल में बात की। हेयर फॉल के रूट कॉज के बारे में, हेयर फॉल को प्रिवेंट करने के लिए हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वी डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हेयर फॉल। So if you like the video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon.